हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं अभी कल ख़त्म हुए सितंबर महीने के चौथे हफ्ते के 26 तारीख से 30 तारीख तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा, यानी कि 26, 27, 28, 29 और 30 5 दिन के क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। इसमें जो आखिरी हफ्ता है सितंबर का, आप जानते हैं मैं उसको दो भागों में विभाजित करता हूं। एक है 21 से 25 जिसका वीडियो ऑलरेडी आप तक आ चुका है, और दूसरा है 26 से 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें 107। ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। याद रखिए, क्वेश्चंस का नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी क्वेश्चंस की क्वालिटी होती है। तभी ये हम दावे से कह सकते हैं कि क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। काफ़ी ज़्यादा शोध करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा विचार मंथन करने के बाद ये प्रश्न आप तक लाए जाते हैं। अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको ये URL अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। बहुत सारी एग्ज़ाम संबंधी जानकारी, क्विज़, डिबेट्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कवर की जाती है। समय समय पर जो अपडेट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और कई बार स्टूडेंट से बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट भी आती हैं जो कौन सा वो वीडियो चाहते हैं, तो ये सब भी फेसबुक पर आसानी से हो सकता है। इसके अलावा अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो भी आप फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है, मैं अभी क्लैट के लिए तैयार कर रहा हूँ। क्लैट 2017 के लिए, होटल मैनेजमेंट और BBA के लिए ये उपलब्ध है। इसके अलावा बैंक PO क्लर्क के लिए सबसे ज़्यादा सेलिंग है इस वक्त। SSC CHSL और CGL मेंस के लिए भी आप इसे ले सकते हैं, या फिर आने वाले पुलिस एग्ज़ाम के लिए भी आप इसे उपलब्ध करा सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स खरीदना है तो आपको ये नंबर डायल करना होगा 9716523859। एक महीने के अंदर हम केंद्रीय विद्यालय के लिए TGT PGT कोर्सेज के लिए भी इसको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग डेवलपमेंट, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये सब भी कवर किए जाएंगे। तो ये है नंबर 9716523859, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com। तो अभी सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं और स्टूडेंट्स के ईमेल और मैसेजेस अब तक आ रहे हैं मेरे फेसबुक पेज पर। आज SBI PO का रिजल्ट आया है, SBI PO 2016, और बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूर से ही हमारे चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे थे। तो उनके मैं कुछ दिखाता हूं जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। SM राजेश हैं विशाखापट्टनम से, और ये SBI PO में सिलेक्ट हुए हैं। इन्होंने इंग्लिश और GA के लिए हमारा कोर्स उपलब्ध किया था। रश्मि किरण करंट अफेयर्स का चैनल देख रही थी हमारा। ये हमारी पेन ड्राइव की स्टूडेंट नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल फॉलो कर रही थी। SBI PO में इनका सिलेक्शन हो गया है। विकास माझी चारों सब्जेक्ट्स के लिए हमारा चैनल फॉलो कर रहे थे। संदेश अष्ठाना खासकर इंग्लिश और GS के लिए, इनका UIIC भी क्लियर हो गया है और SBI भी क्लियर हो गया है। अनुभव गोयल ने ज़्यादातर जो ये फॉलो किया वो क्वांट के लिए किया, और ये अपना श्रेय अभिषेक जैन सर को देते हैं। राजीव वल्तुरी, ये 1 साल से मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और ऑलरेडी कैनरा बैंक में PO हैं, लेकिन अब SBI PO भी इनका क्लियर हो गया है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, ये अभिषेक जैन सर को अपना पूरा क्रेडिट देते हैं मैथ्स के लिए। अरुणव सरकार, ये लगभग 1 साल से ये बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है, मेरे वीडियोस फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही हुआ था तब से ये हर वीडियो पे ऑलमोस्ट मैं इसका कमेंट देखता था। अभी SBI PO में सिलेक्ट हो गया है सिर्फ 2 महीने के अंदर पढ़ाई करके। अनिमेश मलाकर, ये भी SBI फाइनलिस्ट में इसका नाम आ गया है। इसने सिर्फ GK के लिए हमारे वीडियोस फॉलो किए थे। भारती यादव दिल्ली की हैं, इन्होंने भी फॉलो किए थे, और ये बताती हैं कि इनके पहले GK में बहुत कम नंबर आते थे, इनको बहुत डर लगता था, लेकिन इन्होंने अपने टेस्टिमोनियल में लिखा है कि बाद में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनको GK लगने लगा जब से ये मेरे वीडियोस देखने लगी। दिल्ली की हैं, और मैं भारती यादव के साथ बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए कि SBI PO की तैयारी कैसे की जाए 2017 के लिए। तो आपने देखा बहुत सारे अभी तो मैं अपने ईमेल्स ढंग से देख भी नहीं पाया हूँ। पूरा मेरा जो इनबॉक्स है वो भरा हुआ है। लगभग 35 से 40 लगभग ईमेल हैं जो सिलेक्शन है SBI PO 2016 में। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पेन ड्राइव कोर्स के हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने हमारा कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया हुआ था, सिर्फ दूर से तैयारी कर रहे थे वीडियोस को देखकर। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपको आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में स्टडी IQ कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर दे रहा है। एक बात और, आप वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए। हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है जो ना तो आपसे कोई डोनेशन के लिए कहता वीडियोस के अंदर, ना आपसे कोई फीस मांगता। बिल्कुल हाई क्वालिटी, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लेकर आते हैं। और ये हम नहीं कहते, वो स्टूडेंट जिन्होंने काफ़ी महंगी फीस देकर
अपने घर के पास कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए और फिर वो उससे हताश हुए। वो बताते हैं कि जो हम फ्री में क्वालिटी देते हैं वो क्वालिटी वो पैसे देकर भी उन्हें नहीं मिलती थी। तो ये हमारा विश्वास है, अपनी क्वालिटी पर हमें नाज है और ये रिजल्ट्स आप देख ही रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं आते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो हमारे चैनल पे व्यूज़ बढ़ते हैं और व्यूज़ बढ़ते हैं तो फेसबुक जो यूट्यूब हमें पे करता है और वो हम अपने जो टीचर्स हैं उनको पे कर पाते हैं। आपने देखा होगा हम आईएएस के लिए, यूपीएससी हो चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या फिर आईएफएस, इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, पीएससी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपीपीएससी का मेंस होने वाला है, राजस्थान का रास का मेंस होने वाला है, तो इनके लिए भी हम बर्निंग इश्यूज़ पर वीडियोज़ लेकर आते हैं। लेकिन खासकर जो यूपीएससी के जो टीचर्स हैं जिन्हें हम हायर करते हैं, दे आर क्वाइट कॉस्टली। उनका जो रेम्यूनरेशन है, जो मेहनताना है, वो काफ़ी ज़्यादा है और अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर उनको प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे हम। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोज़ हम आप तक लाते रहें बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर, और हमने बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर दोनों भाषाओं के अंदर वीडियोज़ लाने का प्रयोजन बनाया है, लेकिन उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, सिर्फ जो वीडियो अच्छा लगे तो उसका लिंक फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप्स में जिसमें भी यहाँ पे उसमें शेयर कर दीजिए, बस इतना हमें चाहिए। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। जैसा मैंने बताया, इस हफ्ते के 107 बेस्ट क्वेश्चंस मैं आप तक लेकर आऊँगा। सबसे पहला सवाल है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी डीटीसीसी हमने कौन से देश के साथ साइन किया है? भारत ने कौन से देश के साथ साइन किया है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट? कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है और भारत ने ये साइन किया है साइप्रस के साथ। साइप्रस के साथ, जिससे ब्लैक मनी के ऊपर ये साइन किया है। आप जानते हैं कि वैसे डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है ये टैक्स मनी को वापस लाने में एक बाधा है। मैं चाहूँगा इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ें, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है। ये हमने साइन किया है साइप्रस के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो शेयर्स हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, उसके लिए ये साइन किया गया है। पहला कैन किड्स कैन एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ? मैं रिपीट करता हूँ, पहला कैन किड्स कैन एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ? बच्चों में जो कैंसर होता है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए ये हुआ और ये कंडक्ट किया गया आगरा के अंदर। आगरा के अंदर ताजमहल में 25 सितंबर से 27 सितंबर तक ये हुआ और ये करवाया नेशनल सोसाइटी फॉर चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया ने। तो आंसर है ताजमहल, या फिर ऑप्शन में आपको आगरा भी मिल सकता है। इनमें से मास्टर कार्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन सिटीज इंडेक्स आया है। इसमें 5 ऐसे भारत के शहर हैं जो आए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो इन 5 में नहीं है। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, मास्टर कार्ड ने 100 ग्लोबल डेस्टिनेशन सिटीज इंडेक्स करवाया है, इसमें 5 भारत के शहर हैं, कौन सा इनमें से नहीं है ये आपको बताना है। सो 5 जो शहर हैं उनके नाम याद रखने हैं आपको, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और पुणे। तो इनमें से जो नहीं है वो है, मैं रिपीट करता हूं 5 नाम एक बार, मुंबई, चेन्नई, तो चेन्नई हो गया, दिल्ली, कोलकाता और पुणे। तो बेंगलोर नहीं है, तो आंसर है बेंगलोर। एफटी कैश के साथ कौन से बैंक ने टाई अप किया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च करने के लिए? एफटी कैश के साथ अनुबंध किसने किया है? एफटी कैश के साथ अनुबंध कौन से बैंक ने किया है? यह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे पिछले वीडियो में भी डाला था, इसमें भी डाल रहा हूं। यह एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 37वां पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये कौन से बेस स्टेशन से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, सतीश धवन या फिर थुम्बा इक्वेटोरियल बेस स्टेशन से? उस स्टेशन का नाम आपको बताना है जहां से इसरो ने 37वां पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया है। इन्होंने ये लॉन्च किया श्रीहरिकोटा बेस से। 8 सैटेलाइट लॉन्च की, 8 सैटेलाइट लेकर ये गया लॉन्च व्हीकल और श्रीहरिकोटा बेस से किया। श्रीहरिकोटा बेस कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश के पास है, श्रीहरिकोटा बेस। श्री अनुराग श्रीवास्तव को कौन से देश के लिए भारत का राजदूत बनाया गया है? अनुराग श्रीवास्तव को कौन से देश के लिए भारत का राजदूत बनाया गया है? इन्हें बनाया गया है, अभी जो ये हैं अभी इथोपिया के हैं, इन्हें जिबूटी का बनाया गया है। जिबूटी का एम्बेसडर बनाया गया है। अफ्रीका का देश है जिबूटी और अभी ये इथोपिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनमें से किस व्यक्ति को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अगले कौन होंगे ये आपको बताना है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का काफ़ी अहम रोल रहा है पिछले साल में, खासकर जो हमारे खिलाड़ी हैं, एक विजेंदर सिंह जो
जो प्रोफेशनल बॉक्सर बने, उसके अंदर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल था और भारत में भी उसकी एक फ़ाइट आयोजित हुई थी जो 7वीं बाउट थी उनकी। ये व्यक्ति उत्तराखंड के हैं, इनका नाम है अजय सिंह। सो मिस्टर अजय सिंह विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेस कोर्स रोड का नया नाम क्या है? इनफैक्ट रेस कोर्स पे जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। रेस कोर्स सिर्फ रोड का ही नाम चेंज नहीं हुआ है, रेस कोर्स जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है उसका नाम भी चेंज कर दिया है। रेस कोर्स रोड का नया नाम होगा लोक कल्याण मार्ग। लोक कल्याण मार्ग विल बी द न्यू नेम। रेस कोर्स रोड पर जो घर नंबर जो 7 है वो प्रधानमंत्री का घर है, हाउस नंबर 7। गवर्नमेंट ने इनमें से किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट किया है सीपीएसई ईटीएफ मैनेज करने के लिए? मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सा कठिन सवाल है ये क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस से है, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रादर। इनमें से कौन सी कंपनी को सरकार ने अपॉइंट किया है, कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को? एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो एसेट मैनेज करती है जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह। तो इनमें से कौन सी कंपनी सीपीएसई ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मैनेज करेगी? ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक एमओयू साइन किया है एएफडी के साथ? एएफडी के साथ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कौन से राज्य की सरकार ने या कौन से शहर की सरकार ने एक एमओयू साइन किया है? ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनेगा चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ ने ये साइन किया है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया है एक एएफडी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2006 हुआ। मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2016 ये हुआ इक्वाडोर के अंदर। एक छोटा सा देश है इक्वाडोर, साउथ अमेरिका के अंदर। इक्वाडोर के अंदर हुआ 25 सितंबर को। इसके अंदर आपको बताना है थर्ड स्पॉट यानी सेकंड रनर अप, तीसरा स्थान किसने हासिल किया? तीसरा स्थान किसने हासिल किया? तीसरा स्थान हासिल किया भारत की एक लेडी ने। इसलिए क्वेश्चन ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका नाम है लोपामुद्रा रॉथ। लोपामुद्रा रॉथ ये थर्ड आई इसके अंदर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर 1 कौन आया, यानी कि मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2016 कौन बना? तो ये बनी जैसलिन सेंटोस। और जैसलिन सेंटोस हैं फिलीपाइंस देश की। जैसलिन सेंटोस हैं फिलीपाइंस देश की। भारत और फ्रांस, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली बार पूछा था कमेंट्स में लिखने के लिए। भारत और फ्रांस ने कितने रफाल जेट खरीदने का अनुबंध किया है? कितने जेट रफाल खरीदेगा, कितने रफाल जेट्स भारत खरीदेगा? तो इसका आंसर है 36। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया कमेंट्स में लिखकर। डसॉल्ट एविएशन से 7.8 बिलियन यूरो के अंदर ये डील हुई है। डसॉल्ट एविएशन से बहुत ही ताकतवर ये क्राफ्ट है। और रफाल डील के ऊपर डिटेल में रफाल के बारे में आपको बताएंगे हमारे फैकल्टी प्रशांत धवन। बहुत जल्द वो वीडियो 2 या 3 दिन के अंदर आप तक आ जाएगा। उसमें वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे जो जो लड़ाकू विमान हैं, रफाल हैं, F-16 है, सुकोई है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। इनमें से कौन सी ऐसी टीम है जिसने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा पहली बार टेस्ट मैच जीता है? टेस्ट मैच जीतने वाली आईसीसी के द्वारा पहली बार कौन सी टीम ने जीता है? तो ये जो अवार्ड है, प्रेस्टिजियस अवार्ड, ये जीता है पाकिस्तान के खिलाड़ी मिसबाउल हक ने। तो ये एक फिर पाकिस्तान एक तरह से पहली टीम बनी जिसको ये खिताब मिला। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने एक प्रपोजल दिया है स्टेट लेवल ब्रेवरी अवार्ड को शुरू करने का? स्टेट लेवल का एक ब्रेवरी अवार्ड स्टार्ट करने का 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन प्रपोजल हुआ है। इसमें 10 अवार्ड दिए जाएंगे और साथ में 2 लाख रुपए की रकम भी दी जाएगी। और जो नॉमिनेशन है वो पब्लिक फाइल करेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह पद्मश्री वगैरह के जो नॉमिनेशन है वो भी अब पब्लिक ने फाइल करने स्टार्ट कर दिए हैं, पब्लिक ने नॉमिनेट करने स्टार्ट कर दिए हैं। ये सरकार है दिल्ली की सरकार। आंसर इज दिल्ली। IRDAI ने इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई है? इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पर पेनल्टी लगाई है? 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है क्योंकि ये जो रूल हैं वो फॉलो नहीं कर रहे थे। और 621 पॉलिसीज ऐसी थी जो एक्सपायर हो चुकी थी, उसके बाद भी ये कंपनी उसे यूज़ कर रही थी। तो रूल्स का
रूल्स फॉलो नहीं कर रही थी, रूल्स को तोड़ रही थी। ये कंपनी है SBI लाइफ इंश्योरेंस। सो आंसर इज डी, SBI लाइफ इंश्योरेंस। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ हाथ मिलाया है चाय उत्पादन बढ़ाने के लिए, चाय कंजम्पशन को रेगुलेट करने के लिए, सस्टेनेबल टी प्रोडक्शन के लिए? तो चाय उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ हाथ मिलाया है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देश है चाइना। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो पहला दुनिया में जो नंबर 1 कंट्री है जहां चाय सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वो चाइना है, और दूसरे नंबर पे भारत है। तो भारत और चाइना के बीच ये अनुबंध हुआ है, तो ये दोनों देशों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इनमें से कौन से देश के वोटर हैं जिन्होंने वोट डाल के ये डिसाइड किया है कि जो उस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जो खुफिया विभाग की एजेंसीज हैं, वो नया सर्वेलेंस पावर यूज़ कर पाएंगी? नए सर्वेलेंस पावर में इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये ताकतें दी गई हैं कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, इनफैक्ट किसी के ऊपर भी स्नूपिंग यानी गुप्त निगाह रख सकते हैं। इतनी ताकतवर बनाया गया है इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को। और बड़ी बात यह है कि इस देश की जो खुफिया एजेंसी को ताकतवर बनाया जाए, ये डिसाइड किया यहाँ के कंट्री मैन ने वोट डाल के। तो ये देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज द आंसर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम लॉन्च किया है? तो ये एक और उदाहरण है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके किस तरह से हम एजुकेशन को आगे ले जा सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब है आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और आप पढ़ रहे हैं। ये एक वर्चुअल क्लासरूम बोलते हैं इसे। जैसे आप यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक तरह का वर्चुअल क्लासरूम ही है। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। तो ये सवाल है कि कौन से राज्य की सरकार ने एक डिजिटल स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम लॉन्च किया है, ये कदम उठाया है। ये एक ऑडियो विजुअल क्लासरूम कंसेप्ट है। 6ठी 7वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए 224 गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के। इनमें से कौन से देश ने अभी अभी एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी है जिसका नाम है ज़ोल्फ़कर? ज़ोल्फ़कर नाम की इनकी खुद की घर में बनाई हुई ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किसने लॉन्च की है? 750 किलोमीटर की क्षमता तक मार गिराने की इसमें क्षमता है, और 2017 मार्च से ये चालू हो जाएगी। इसका लॉन्च किया ईरान ने। ईरान इज़ द राइट आंसर। तो ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आर्नोल्ड पाल्मर को द किंग भी कहा जाता था। इतने फेमस खिलाड़ी थे कि इनको कहा जाता था इस खेल का राजा। द किंग इनका निकनेम था। तो आपको बताना है आर्नोल्ड पाल्मर, जो अभी अभी 87 की एज में जिनका देहांत हो गया, कौन से खेल के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक थे? अगर इस खेल के 4 या 5 सबसे महानतम खिलाड़ी गिने जाएं तो उसमें से आर्नोल्ड पाल्मर का नाम आएगा। ये कौन से खेल खेलते थे? इनका खेल है गोल्फ। गोल्फ में आपको 4 खिलाड़ी याद रखने हैं। सबसे पहले हैं फिजी के विजय सिंह। ये विजय सिंह एग्जाम में बहुत पूछते हैं क्योंकि ये नाम से इंडियन लगते हैं, लेकिन इनका कंट्री है फिजी। दूसरे टाइगर वुड्स, आप सब जानते ही हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं विदेशी, उनका नाम है फिल मिकल्सन। अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, दक्षिण अफ्रीका के फिल मिकल्सन। एक खिलाड़ी और आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन के हैं रॉरी मैकलरॉय। आजकल बहुत उफान पर है इनका कैरियर, रॉरी मैकलरॉय। तो ये 4-5 खिलाड़ी आप याद रख सकते हैं गोल्फ के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला कहां पर लगा? मैं रिपीट करता हूं सवाल को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 4 दिवस का ये मेला था, और ये कहां पर लगा? इसमें अंत्योदय कृषि पुरस्कार दिए गए 22 किसानों को। तो ये आपको याद रखना है, 22 किसानों को ये खास पुरस्कार दिए गए। ये सारे किसान जो थे ये तेलंगाना के थे। 4 दिवसीय मेला ये लगा मथुरा में, उत्तर प्रदेश में मथुरा में। इनमें से कौन सा भारतीय बॉलर है जो अभी रिसेंटली 200 टेस्ट मैचेस में विकेट लेने वाला सबसे तेज 200 टेस्ट मैच में विकेट लेने वाला बॉलर बना? सबसे तेज का मतलब ये है कि सबसे कम टेस्ट मैचेस में 200 विकेट ले डाले। सिर्फ 37 टेस्ट मैच के अंदर 200 विकेट ले लिए। इनका नाम है रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनका 200वां विकेट कौन सा था? तो इनका 200वां विकेट था न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केन विलियमसन थे इनके 200वें विकेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें अभी अभी 50वीं राज्य स्तर की एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई 2016 के लिए? राज्य स्तर की 2016 की स्टेट लेवल एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन से राज्य ने अभी अभी कंडक्ट की, आपको बताना है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे, वो ये कि एक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी यानी तैराकी की चैंपियनशिप, वो कौन से राज्य ने की? तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों के आंसर मैं बताऊंगा। बहरहाल इसका आंसर है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर हुई 50th स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 450 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। 28 सितंबर को ये खत्म हुई। इनमें से कौन सा ऐसा भारत का न्यूज़पेपर है, अखबार है, जिसे बेस्ट रीडर एंगेजमेंट कैटेगरी में सम्मानित किया गया है? बेस्ट रीडर एंगेजमेंट कैटेगरी में कौन से अखबार को सम्मानित किया गया है? विच न्यूज़पेपर इज दिस? ये न्यूज़पेपर है द हिंदू। द हिंदू। ये अवार्ड दिया गया इनको WANIRIFRA द्वारा, यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ पब्लिशर्स द्वारा। मैं रिपीट करता हूं, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ पब्लिशर्स द्वारा कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी कोलकाता के अंदर। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? ये एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। वर्ल्ड टूरिज्म डे, इस बार इसका थीम क्या था, ये भी आ सकता है। इसका थीम था टूरिज्म फॉर ऑल प्रोमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। इस पे मैं एक और सवाल बनाऊंगा, इसका थीम क्या था। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया था 1980 के अंदर, और उसके बाद हर साल मनाया जाता है 27 सितंबर को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब को चावल खरीदने के लिए कितने रुपए का कैश क्रेडिट लिमिट दिया है? कितने रुपए का क्रेडिट अलाउ कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब को चावल खरीदने के लिए? पंजाब आप जानते हैं पोल बाउंड है, इसमें चुनाव होने वाले हैं। रिजर्व बैंक ने 26,000 करोड़ का कैश क्रेडिट लिमिट अप्रूव किया है पंजाब के लिए, 26,000 करोड़ का। इससे पंजाब 150 लाख टन का चावल खरीद पाएगा। गूगल मशहूर सर्च इंजन गूगल ने अपना कौन सा बर्थडे अभी अभी मनाया है? गूगल ने कौन सा बर्थडे मनाया 27 सितंबर को? 27 सितंबर को गूगल का आविष्कार किया था, गूगल को फाउंड किया था दो लोगों ने मिलके। एक का नाम है सर्जे ब्रिन। तो गूगल के फाउंडर अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, एक है, मैं थोड़ी साफ लिखाई में लिख देता हूं, हालांकि मेरी लिखाई बहुत अच्छी नहीं है, सर्जे ब्रिन, और दूसरे हैं लारी पेज। लारी पेज और सर्जे ब्रिन, इन्होंने गूगल को फाउंड किया था 27 सितंबर को, 27 सितंबर, और अभी इन्होंने मनाया गूगल ने अपना 18वां जन्मदिन। अब आपके लिए इस वीडियो का पहला सवाल, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? यानी उस कंपनी का क्या नाम है जिसका गूगल एक प्रोडक्ट है? गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? हिंट देता हूं, जैसे हम लिखते हैं ABCDEFGHIJ, ये सब उस कंपनी के नाम से रिलेटेड है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अगला सवाल, अभी अभी बेल्जियम ओपन किसने जीता है? बेल्जियम यूरोप का एक देश है जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर नाटो का हेडक्वार्टर है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और मेंस के अंदर एकल खिताब बेल्जियम ओपन का किसने जीता है? बात हो रही है टेबल टेनिस की, याद रखिए, टेबल टेनिस की बात हो रही है। ये खिलाड़ी जिसने टेबल टेनिस का ये अवार्ड जीता बेल्जियम ओपन, ये खिलाड़ी हैं सत्यन नाना शेखरन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो खिताब है, सेम खिताब, ये एक ITTF टूर्नामेंट है, ITTF। और एक खिलाड़ी और याद रखने हैं आपको, ये सत्यन सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ITTF वाला टूर्नामेंट जीता है। पहले जो खिलाड़ी थे उनका नाम है शरत कमल, अचंता शरत कमल। तो दो खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल टेनिस में, अचंता शरत कमल और दूसरे हैं सत्यन नाना शेखरन। ब्रिक्स का अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट कौन से राज्य के अंदर हुआ? ब्रिक्स का जो टूर्नामेंट है कौन से राज्य के अंदर हो रहा है? ये अक्टूबर के अंदर होगा, और पूरे 5 के 5 ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके अंदर हिस्सा लेंगे। ये अनाउंस किया हमारे जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, विजय गोयल ने। ये लॉन्च होगा गोवा के अंदर। तो भारत में दो राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है फुटबॉल के लिए, एक वेस्ट बंगाल और एक गोवा। फुटबॉल में हमेशा ये राज्य अग्रणी रहते हैं। इनमें से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी CISF, इसका नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? इनका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, इसके अलावा आपसे कुछ और पूछा नहीं जाएगा। इसका आंसर है OP सिंह।
ओपी सिंह एक आईपीएस ऑफिसर है 1983 बैच के, यूपी काडर के, ये होंगे सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला ट्रैवल मार्ट, आप जानते हैं जो ट्रैवल और टूरिज्म है उसमें केरला भारत के अंदर सबसे आगे रहता है। बेस्ट स्टेट है भारत में टूरिज्म के लिए केरला, अक्सर कई बार अवार्ड इन्हें दिया गया है। केरला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया केरला ट्रैवल मार्ट। तो आपको बताना है ये नोवा ट्रैवल मार्ट अरेंज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पर यह किया गया? केरल के अंदर कहां पर यह किया गया? और ये जितने भी टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो भी टूरिज्म में भागीदारी रखते हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। ये आयोजित हुआ कोच्चि के अंदर। कोच्चि के अंदर ये आयोजित किया गया। 3 दिवसीय ये फेस्टिवल था और 57 कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया, 57 देशों ने हिस्सा लिया। इनमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसे एशिया पैसिफिक का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है? कार्बन न्यूट्रल स्टेटस मिला है इसे। ये एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एशिया पैसिफिक का अकेला ऐसा एयरपोर्ट है जो कार्बन न्यूट्रल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स कंट्रीज की एक मीटिंग हुई जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टेरियल मीटिंग। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उससे रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बताना है ये कहां पर हुई। ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टेरियल मीटिंग, ये 2 दिवसीय मीटिंग थी और इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट, एक अनुबंध किया है एजुकेशन को, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? इसरो जो है इसमें अपनी मदद देगी इसको। एक एजुकेशन का चैनल लॉन्च होगा जिसका नाम होगा मन टीवी। मैं रिपीट करता हूं, ये राज्य एक चैनल लॉन्च करेगा जिसका नाम है मना टीवी, जिस पर 6000 स्कूलों के अंदर ये टीवी दिखाया जाएगा और इस टीवी की जो सैटेलाइट होगी वो इसरो उसको संचालन करेगी। कौन से राज्य ने ये एग्रीमेंट साइन किया है? ये एग्रीमेंट साइन किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेलंगाना ने। तेलंगाना की जो रूलिंग पार्टी है वो है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर चंद्रशेखर राव। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत काफ़ी ऊपर आ गया है पिछले साल से। भारत का स्थान है 39। और ये इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करवाता है, यानी WEF करवाता है। भारत का स्थान है 39। जो टॉप के 3 कंट्री हैं वो हैं स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और USA। स्विट्जरलैंड नंबर 1, फिर सिंगापुर और फिर US। ये है दुनिया की सबसे कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज। और ब्रिक्स कंट्री के अंदर मैं बात करूं, चाइना का स्थान 28, रशिया का 43, साउथ अफ्रीका का 47 और ब्राजील का 81। तो इसमें चाइना का आपसे और पूछ सकते हैं, चाइना का 28 है, इंडिया का है 39, लेकिन टॉप के 3 कंट्री हैं स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनमें से अमेरिका ने क्यूबा देश के लिए अपना पहला राजदूत किसे चुना है? आप जानते हैं अमेरिका और क्यूबा में पिछले 50 साल से बातचीत बंद थी और अब क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिका ने अपनी जो एम्बेसी है वो खोल दी है और अपना एक ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। दोनों देशों में जो रिश्ते हैं वो अच्छे होते नजर आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि क्यूबा में अमेरिका के राजदूत कौन होंगे? इनका नाम है जेफ्रे दे लॉरेंट। जेफ्रे दे लॉरेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश की संसद ने एक ऐतिहासिक बिल, विधेयक पास किया है जिसमें जो हिंदू माइनॉरिटी हैं इस देश में, हिंदू जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है, उन्हें मैरिजेस रजिस्टर करने का अधिकार दिया गया है? मैं रिपीट करता हूं सवाल, कौन से देश की संसद ने हिंदुओं को, इस देश में हिंदू बहुत कम है, उनको यह अधिकार दिया है कि वो मैरिजेस को रजिस्टर करवा पाएंगे? ये फैसला लिया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की संसद ने। सैयद शमसुल हक, इनका अभी निधन हो गया। आपको बताना है ये कौन थे? क्या ये पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, एक्टर थे, क्या थे? ये क्वेश्चन ओबिचुअरी से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बांग्लादेश के सबसे फेमस राइटर्स, लेखक में से एक थे। तो आंसर है राइटर, लेखक थे, लिटरेचरिस्ट थे, सैयद शमसुल हक। इनमें से कौन सा ऐसा शहर है भारत का, जो देश का पहला शहर है जिसे ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया गया है? यानी ओपन डिफिकेशन बोलते हैं जब आदमी खुले में शौचालय जाता है, चाहे रेल की पटरियों पर, चाहे जंगल के अंदर, उसे बोलते हैं ओपन डिफिकेशन। भारत में टॉयलेट्स की कमी है, इसलिए लगभग 50% भारत के लोग ओपन डिफिकेशन करते हैं, ये WHO ने कहा है।
पहला भारत का शहर कौन सा है जिसे ओपन फ्री घोषित कर दिया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शहर है मैसूरू। यस, मैसूर, जिसका नया नाम है मैसूरू, कर्नाटका के अंदर। कौन से देश की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ है जिसने पहला फीफा डाइवर्सिटी अवार्ड जीता है? कौन से देश की एनजीओ ने यह अवार्ड जीता है? इस एनजीओ का नाम क्या है? इस एनजीओ का नाम है स्लम सॉकर। स्लम सॉकर। और ये एनजीओ कौन से देश का है? ये एनजीओ है भारत का। यस, इट इज इंडियन। सो द आंसर इज इंडियन। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है, बहुचर्चित बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसने बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, जिसे बोलते हैं BAML, के साथ एक अनुबंध किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, जिससे जो पैसों का हस्तांतरण है यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो फास्ट होंगे और सिक्योर होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट, आप इसको कह सकते हैं, एक अनुबंध है। कौन सी इसमें से बहुत बड़ी कंपनी ने ये किया है? बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के साथ। ये कंपनी है, इसके जो CEO हैं वो एक भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट इज द आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एंड BAML आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से किस व्यक्ति को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया गया है? इनमें से किस व्यक्ति को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी ऐसे बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO को हमारा जो केंद्र सरकार है उसे निकाल दे। तो सुशील मुनोत को निकाल दिया गया और इनकी जगह नए बने हैं रविंद्र मराठे। रविंद्र मराठे हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। इनमें से कौन से शहर को भारत का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? विच ऑफ दीज सिटीज इज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे अमीर शहर है जहां पे भारत के सारे इंडेक्स हैं, शेयर मार्केट है। अब आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। आंसर है बंबई। मुंबई इज द आंसर। इनमें से किसे लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए? अपने पूरे जीवन में संगीत के प्रति जो उनका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उसके लिए किसे सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर अवार्ड देकर? ये हैं मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह। उत्तम सिंह। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के लिए भारत के नए हाई कमिश्नर कौन होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन के लिए भारत के नए राजदूत यानी हाई कमिश्नर कौन होंगे? ये हैं सीनियर IFS ऑफिसर यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब आपके लिए दूसरा सवाल आज का। आपके लिए दूसरा सवाल, आपको बताना है नवतेज सिंह सरना कौन से देश के लिए भारत के अगले राजदूत होंगे? नवतेज सिंह सरना कौन से देश के लिए भारत के राजदूत होंगे? ये आज का दूसरा सवाल है। इनमें से वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है या किसे दोबारा चुन लिया गया है? इलेक्टेड ज्यादा अच्छा वर्ड है अपॉइंटेड की बजाय। वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है दोबारा चुन लिया गया है जिम योंग किम को। जिम योंग किम साउथ कोरिया के हैं। साउथ कोरिया। अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, और ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिम योंग किम दक्षिण कोरिया के हैं, ठीक है। दक्षिण कोरिया के एक और ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उसके चीफ हैं, हेड हैं। बहुत बड़ी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन, समझ लीजिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो शायद हो सकता है आज विश्व होता ही नहीं। इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे सकता। उसके जो हेड हैं, उसके जो डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, वो एक साउथ कोरिया के व्यक्ति हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी साउथ कोरिया के व्यक्ति हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और वो दक्षिण कोरिया के व्यक्ति जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल है, दोनों कमेंट्स में लिख के आपको बताने हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि मैंने थोड़ा आसान कर दिया है। तो वर्ल्ड बैंक के जिम योंग किम दोबारा चुन लिए गए, पहले भी यही थे, अब भी यही है, जिम योंग किम। इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है, ये एक मार्केट रेगुलेटर भी है, इसने ये अलाउ कर दिया है कि वो जो ट्रेडिंग का ऑप्शन एक वहां पे अवेलेबल होगा कमोडिटी बोर्सेस पे, कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, उसको ये परमिशन दे दी गई है कि वहां पे एक ट्रेडिंग ऑप्शंस के अंदर होगा। ये परमिशन किसने दी है? इनमें से कौन सी एजेंसी ने ये परमिशन दी है? ये परमिशन दी है मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, यानी सेबी ने। कमोडिटीज एक्सचेंज को ये परमिशन दे दी गई है कि वहां पर वो इंट्रोड्यूस करें एक नया ऑप्शन ट्रेडिंग का। प्रोजेक्ट सक्षम
ये सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोजेक्ट सक्षम क्या है? प्रोजेक्ट सक्षम किस चीज से रिलेटेड है? ये शुरू करा है खुद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स का नेटवर्क है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स यानी सीबीईसी ने ये निर्णय लिया है। दो हमारे ये हैं, सीबीईसी और सीबीडीटी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो आंसर है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो आप सरकार को सीधा देते हैं, जैसे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आप सरकार को डायरेक्ट नहीं देते, पहले आप किसी और को देते हो और फिर वो व्यक्ति फिर आगे देता है, जैसे सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एटसेट्रा। केंद्र सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है आईओसीएल और ओआईएल को। ये हमारी तेल की कंपनियां हैं, दोनों सरकारी, आईओसीएल और ओआईएल। ये दोनों कंपनियां यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया एंड भारत पेट्रो रिसोर्सेस, ये कौन से देश में तेल के कुएं खरीदेगी? ये तेल के कुएं लगभग 22,000 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे। ये कौन से देश के ऑयल फील्ड? दो तेल के कुएं खरीदेगी। ये तेल के कुएं हैं रशिया के अंदर। रशिया में तेल, नेचुरल गैस, नेचुरल एनर्जी सबका भंडार है, तो आंसर है रशिया। इनमें से कौन से देश ने गोल्ड मेडल जीता है 5वें एशियन बीच गेम्स में वुमेन्स कबड्डी के लिए? यानी किस देश की महिला टीम ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता 5वें एशियन बीच गेम्स के अंदर? ये 5वीं बार जीता है और ये देश है भारत। यस, द आंसर इज भारत। और आपसे ये भी पूछेंगे एशियन बीच गेम्स कहाँ पे हुए, तो एशियन बीच गेम हुए वियतनाम में। वियतनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर है इंडिया। अभी अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर, यानी भारत की जो जेल है, भारत की जेलों में किस तरह से सुधार किए जाए, भारत की जेलों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई। इसके लिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बताना है ये प्रिजन रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई। ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी और इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली के अंदर। सो आंसर इज न्यू दिल्ली। दुनिया का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन कहां पर बन रहा है? वर्ल्ड्स डीपेस्ट। डीपेस्ट का मतलब है समुद्र तल के नीचे, सबसे ज्यादा नीचे। ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट रेलवे स्टेशन बन रहा है। आपको बताना है ये कहां पर बन रहा है। ये 102 मीटर यानी 335 फीट होगा समुद्र तल के नीचे। ये बन रहा है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर। सो आंसर है चाइना। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? मैरीटाइम का मतलब होता है जो हमारी जो कोस्ट लाइन है, जो ओशियन है, उससे रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड, समुद्री, उसे बोलते हैं मैरीटाइम। वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को। 29 सितंबर। प्रोफेसर कलाकलूरी एनोच, इनको मिला है मूर्ति देवी अवार्ड भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से 2015 के लिए। ये कौन सी भाषा में लिखते हैं? कौन सी भाषा में लिखते हैं प्रोफेसर कलाकलूरी एनोच? ये इनको मूर्ति देवी अवार्ड मिला है। ये मशहूर तेलुगु में के राइटर हैं। सो आंसर है तेलुगु। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है तेलुगु। इनमें से कौन सी आईटी कंपनी यानी सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जिसने स्कावा कॉमर्स लॉन्च किया है? स्कावा कॉमर्स एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये लॉन्च किया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी है। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है हर साल? वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे जो दिल है उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को, 29 सितंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस बार इसका थीम क्या था ये भी आपसे पूछेंगे। थीम था लाइट योर हार्ट यानी अपने दिल को हल्का कीजिए, और एम्पावर योर लाइफ यानी अपनी जिंदगी का सशक्तिकरण करिए। लाइट योर हार्ट, एम्पावर योर लाइफ। भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया उरी में, और भारत ने अभी सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक कुछ नहीं होती, सर्जिकल स्ट्राइक होती है सिर्फ प्रिसीजन स्ट्राइक। जैसे शत्रु की आप ऐसी जगह देख लो जहां पे आपको अटैक करना है, और फिर उसी जगह में आप कोशिश करो कि कोलेटरल डैमेज ना हो, यानी उस जगह के बाहर आपका जो अटैक है वो ना हो। ड्रोन्स वगैरह से ये काफ़ी आसानी से की जा सकती है, या फिर शत्रु की सीमा में घुस के एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से उतर के ये की जा सकती है। इसे बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। तो भारत में सर्जिकल स्ट्राइक की, इसकी अनाउंसमेंट की डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने। और डीजीएमओ लेवल भी टॉक्स भी होते हैं, यानी पाकिस्तान और भारत के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है वो भी मिलते हैं।
दूसरे देशों से जो डीजीएमओ लेवल टॉक्स हैं वो भी होती हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस भारत के हैं लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? वैसे तो अभी रिटायर होने वाले हैं नवंबर में। पाकिस्तान में याद रखिए सबसे ताकतवर आदमी होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा। प्रधानमंत्री को वो जब चाहे उठा के फेंक सकता है, यानी जब चाहे कू हो सकता है। जैसे नवाज शरीफ को उठा के फेंका था जनरल परवेज मुशर्रफ ने। तो पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर होती है आर्मी, सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है आर्मी, और आर्मी का जो चीफ है वो वहाँ का राजा एक तरह से होता है। इनका नाम है जनरल राहिल शरीफ। जनरल राहिल शरीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सी ऐसी अभिनेत्री हैं जो एक कॉमेडी शो में गई जिसका नाम है कॉमेडी नाइट्स बचाओ? वहाँ पर इन्होंने लज्जित फील करा, इंसल्टेड फील करा, क्योंकि ये थोड़े से डार्क कलर की हैं और इनके कलर का मजाक उड़ाया गया। इन एक्ट्रेसेस को ऐसा कहा गया कि आप जामुन खाकर बड़ी हुई हैं क्या? इस तरह के जो हाईली रेसिस्ट जोक्स थे इन पर क्रैक किए गए। इसके बाद ये इतनी नाराज़ हुई कि वहाँ से चली गई, शो के बीच में से ही ये चली गई। इनका नाम क्या है? ये मशहूर एक्ट्रेस हैं, इनफैक्ट विदेश में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। भारत की एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है तनिष्ठा चटर्जी। तनिष्ठा चटर्जी। कलर्स के ऊपर ये शो आता है कॉमेडी नाइट्स बचाओ। एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अभी जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लेगो स्कल्प्टर बनाया गया है। लेगो स्कल्प्टर क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों से जब हम मिला के एक बहुत बड़ी चीज़ बनाते हैं। ये गेम भी होता है लेगो। जैसे बचपन में आप खेलते होंगे, टायर और स्टेयरिंग वगैरह ये सब चीज़ें हम अलग अलग कर देते थे, फिर उनको जोड़ के गाड़ियाँ बनाते थे। ठीक उसी तरह का एक गेम होता है लेगो। तो लार्जेस्ट लेगो स्कल्प्टर बनाया गया है जिसमें 58 लाख पीसीज को जोड़कर इस देश का एक मशहूर ब्रिज है जिसको बोलते हैं टावर ब्रिज, वो बनाया गया है। कौन से देश के अंदर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? अगर आपको पता है टावर ब्रिज कहाँ पे है तो क्वेश्चन 2 मिनट का है। लंदन के अंदर है तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। के माधवन, इनका अभी अभी देहांत हो गया। आपको बताना है ये कौन से फील्ड में एक्टिव थे, कौन से फील्ड में थे, क्या करते थे। के माधवन भारत के बहुत ही मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट लीडर थे। तो आंसर है पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर। 101 साल के थे ये, और इनका जो निधन हुआ वो हुआ केरल के अंदर। कम्युनिस्ट पार्टी के थे, यानी लेफ्टिस्ट थे, वामपंथी थे। वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम क्या था? तो मैंने जैसा आपको बताया वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम था वो था टूरिज्म फॉर ऑल प्रोमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, यानी पर्यटन जो है वो सबके लिए है और इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो सबके लिए सार्वजनिक होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। तो आंसर है टूरिज्म फॉर ऑल। भारत और चाइना की सिक्योरिटी को लेकर और आतंकवाद से निपटने के लिए एक मीटिंग हुई। ये भारत और चाइना की पहली ऐसी मीटिंग थी, हाई लेवल डायलॉग था। आपको बताना है ये कहां पर हुई। भारत और चाइना की हाई लेवल मीटिंग हुई टेररिज्म से निपटने के लिए और सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए। दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे आतंकवाद से निपटने के लिए। यह मीटिंग हुई चाइना की राजधानी बीजिंग के अंदर। बीजिंग। इनमें से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? ये इनका नाम है सुधीर प्रताप सिंह। सुधीर प्रताप सिंह ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेंट्रल पॉलिटिक्स एंड लीगल अफेयर्स हैं। सुधीर प्रताप सिंह। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारी पब्लिक सेक्टर अपॉइंटमेंट है। ये 1983 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं। इनका नाम है आर.के. पचनंदा। और ये नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स क्या करती है? जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है उससे निपटने में हमारी मदद करती है। एक विराट कोहली के जीवन पे एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी। विराट कोहली के ऊपर एक जीवनी है उनकी, ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी। इसको किसने लिखा है? इसको किसने लिखा है? इस किताब का विमोचन अभी अभी किया गया और इस किताब को लिखा है मशहूर पत्रकार विजय लोकपल्ली ने। विजय लोकपल्ली। अभी अभी जो एशियन बीच गेम हुए वियतनाम में, उसमें किस खिलाड़ी ने भारत के सिल्वर मेडल जीता है? और याद रखिए आपसे ये जरूर पूछेंगे कि कौन से खेल के लिए जीता है। इस खेल का नाम आपने सुना भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था। इस खेल का नाम है मुआय थाई। MUAYTHAI। मुआय थाई खेल में जीता है हरीश बंगेल ने। हरीश बंगेल। ये 5वें एशियन बीच गेम थे जो हुए और ये हुए वियतनाम के अंदर। वियतनाम की राजधानी है हनोई, लेकिन ये हनोई में नहीं हुए। ये हुए वहाँ पे एक और शहर में जिसका नाम है दनंग। आप याद रख सकते हैं दबंग। दबंग में बी को एन कर दीजिए तो बन गया दनंग। इनमें से कौन सा देश है जहाँ पे अभी अभी एक चक्रवात आया है जिसका नाम है मेगी?
तो बहुत सारे चक्रवात मैंने आपको बताए थे, याद होगा आपको, मेरंती और भी कई बताए थे। मेगी कहां पर आया है? मेगी बहुत ही ज़्यादा तीव्रता है इसमें, 230 किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता से आया है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान है। ये लगभग 27 लाख घर हैं जो इसने उड़ा दिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तूफान आया, आपको बताना है कौन से देश के अंदर आया। मैं इस तूफान के बारे में एक दो चीज़ और बता देता हूँ। वैसे ताइवान में आया, आंसर ताइवान है। लगभग 38 इंच की रेनफॉल करवाई है इसने, 38 इंच की रेनफॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर है ताइवान। 2016 एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, यानी अगेन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए डिजास्टर से किस तरह निपटा जाए, इस बार एशिया लेवल पे हुई। तो एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए हुई, ये कहां पर हुई? ये हुई नई दिल्ली के अंदर, भारत में। सो आंसर इज इंडिया। अभी अभी जो मशहूर सिंगर भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी, उनके जीवन पे किताब लिखी गई है, कुंजम्मा ओड टू अ नाइटिंगल। कुंजम्मा ओड टू अ नाइटिंगल, ये किसने लिखी है? इस किताब की लेखिका कौन है? इस किताब को लिखा है लक्ष्मी विश्वनाथन ने, लक्ष्मी विश्वनाथन। 2017 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन से देश में होगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में श्योर शॉट है, क्योंकि ये भारत के अंदर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 के अंदर होगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, भारत के अंदर होगा। और भारत में कहां पर होगा? मारगोवा में होगा, मारगांव, गोवा के अंदर, गोवा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड रेबीज डे। रेबीज एक बीमारी होती है जो या तो कुत्ते के काटने से या जैकल यानी सियार के काटने से होती है। इसमें पानी से डर लगता है, यानी हाइड्रोफोबिया होता है, इसको बोलते हैं रेबीज। तो 2016 का वर्ल्ड रेबीज डे, इसका थीम क्या था? वर्ल्ड रेबीज डे, रेबीज बीमारी से निपटने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 28 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 28 सितंबर। और 28 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो लुइस पास्चर हैं, जिन्होंने रेबीज की दवाई बनाई थी, उनका देहांत हुआ था 28 सितंबर को। लुइस पास्चर और एंथोनी वॉन ल्यूएनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। इस बार इसका थीम था रेबीज एजुकेट वैक्सीनेट एलिमिनेट, यानी रेबीज के बारे में जागरूकता फैलाओ, टीकाकरण करो और इसका निवारण करो। शिमोन परेज, इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। 2 साल पहले इन्होंने, जब ईरान के ऊपर इजराइल अटैक करने वाला था, तो नेतान्याहू को इन्होंने ही रोका था। शिमोन परेज, अभी अभी इनका देहांत हो गया। आपको बताना है कौन से देश के ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं, दोनों। तो आंसर बहुत सिंपल है, आंसर है इजराइल। इनमें से भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये कहा है, एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, कोई छोटी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि यूएन की जो एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, उसने खुद कहा है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर है ये। जी नहीं, ये दिल्ली नहीं है, ये है ग्वालियर। तो आंसर है ग्वालियर, भारत का सबसे प्रदूषित शहर है ग्वालियर। ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है? मैं ये नहीं कह रहा कि इस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, मैं कह रहा हूं बेरोजगारी की दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2015-2016 के लिए इस राज्य में सबसे ज्यादा है। ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लगभग 20%, 19.7%। ये राज्य है त्रिपुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे नंबर पे है सिक्किम। तो आप जानकर हैरान होंगे, दूसरे नंबर पे सिक्किम, यहां पे 18.1%। तो पहले नंबर पे है त्रिपुरा, दूसरे नंबर पे है सिक्किम। मैक्स वॉकर, मैक्स वॉकर को आप जानते ही होंगे, भारत में तो इनको जानते ही होंगे, मैक्स वॉकर, क्योंकि हम क्रिकेट को पसंद करते हैं। मैक्स वॉकर कौन सा खेल खेलते थे? इनका भी अभी देहांत हो गया, तो ये क्रिकेट खेलते थे। अब आज का चौथा सवाल, आपको बताना है मैक्स वॉकर कौन से देश के खिलाड़ी थे? मैक्स वॉकर कौन से देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? इनका भी अभी देहांत हो गया। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2016 का थीम क्या है? वर्ल्ड मैरीटाइम डे मैंने बताया 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था शिपिंग इंडिस्पेंसिबल टू द वर्ल्ड, यानी शिपिंग के बिना देश चल ही नहीं सकता, ये इंडिस्पेंसिबल है। भारत के वो कौन से बिजनेसमैन हैं जिन्हें GQ मैगजीन द्वारा मैन ऑफ द ईयर के कैटेगरी के जो अवार्ड हुए थे उसमें बेस्ट बिजनेसमैन मिला है, यानी साल का सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन, उद्योगपति का अवार्ड भारत के कौन से बिजनेसमैन को मिला है? इन्होंने $100 बिलियन की कंपनी कुछ ही समय में खड़ी कर दी है। इस कंपनी का नाम है पेटीएम, और ये किसने शुरू की? कौन है इसके फाउंडर और चेयरमैन? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा, पेटीएम कंपनी $100 बिलियन की कंपनी हो गई है आज।
इनमें से वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी है जिसकी सरकार ने यह डिसाइड करा है कि इस राज्य में जो किसानों ने लोन लिए थे कोऑपरेटिव बैंक से वो माफ कर दिए जाए। इससे इस जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सरकार के ऊपर 20 करोड़ रुपए का बोझ तो पड़ेगा, लेकिन 7,000 किसानों को फायदा भी होगा। ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? कोऑपरेटिव बैंक से लिया हुआ सारा लोन किसानों का माफ कर दिया है। ये किया है पुडुचेरी ने। पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी, वो कांग्रेस के हैं, लेकिन आप जानते हैं कोई भी यूनियन टेरिटरी होती है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पिछले महीने का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो होता है गवर्नर, यानी लेफ्टिनेंट या लिeutenant गवर्नर, जिसको बोलते हैं एलजी। तो वो हैं किरण बेदी। तो असली जो हेड है वो है किरण बेदी। तो आंसर है पुडुचेरी। पंजाब ने अभी अभी एक मेगा फूड पार्क को होस्ट किया। कहां पर किया? कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया? टोटल फूड पार्क पंजाब में है 3। फजिल्का वाला चालू हो चुका है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और जो अभी अभी फूड पार्क जो होस्ट हुआ ये हुआ लुधियाना में। जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल, वो खुद पंजाब की हैं, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी डॉटर इन लॉ हैं, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं और भटिंडा से चयनित है। तो आंसर है लुधियाना। भारत ने इनमें से कौन से देश को एक जहाज गिफ्ट किया है? ये जहाज निगरानी रखने में, चोरों से निपटने में, समुद्री डाकुओं से निपटने में मदद करेगा। ये कौन से देश को भारत ने फास्ट पेट्रोल वेसल दिया है? निगरानी करने के लिए एक जहाज कौन से देश को गिफ्ट किया है? ये देश है मॉरिशियस। मॉरिशियस। आज का 5वां सवाल, मॉरिशियस की राजधानी क्या है? आपको कमेंट में लिख के बताना है मॉरिशियस की राजधानी क्या है। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जो 1 अप्रैल 2017 से केरोसिन फ्री हो जाएगा, यानी इस राज्य में केरोसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है हरियाणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा। एक और सवाल आपके लिए, जो छठा सवाल है आज का। हरियाणा का एक ऐसा शहर है जिसे जिला बना दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सा है? ये वही बता पाएगा जो बहुत डीप में जीके पढ़ता है। हरियाणा का एक ऐसा शहर जो जिला बन गया है, ये कौन सा है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? रेडियो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता है जो बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें देखने के काम आता है। रेडियो टेलीस्कोप इस देश ने लॉन्च किया है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी जमीन के बाहर, धरती के बाहर जीवन है या नहीं ये चेक करने के लिए। ये देश है चाइना। चाइना ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे बड़ा ये टेलीस्कोप, और इसको नाम दिया गया है फास्ट, यानी 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। 500 मीटर। इनमें से कौन से हाई कोर्ट के जज हैं जिनका अभी अभी निधन हो गया? ये FCAT के चेयरमैन थे, यानी चेयरमैन पद पे थे, उसके अपनी सर्विस में इनका निधन हो गया। FCAT यानी फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल। फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल के चेयरमैन थे, लेकिन अपने पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया। इनका नाम है SK महाजन। SK महाजन। टेनिस की बात करते हैं। सेंट पीटरबर्ग रशिया के अंदर है। सेंट पीटरबर्ग ओपन किसने जीता है? सेंट पीटरबर्ग ओपन किसने जीता है? इन्होंने स्टैन वावरिंका, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं स्टैन वावरिंका, इनको हराया। स्टैन वावरिंका को हराया। ये जीता अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक ऐसी ऐप निकाली है जिससे आप अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं। ये ऐसा पहला बैंक है ऐसा करने वाला कि अपने मोबाइल फोन से ही आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए जो ऐप इन्होंने बनाई है जिससे आप अकाउंट खोल सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, उस ऐप का नाम क्या रखा है? उस ऐप का नाम क्या रखा है? ये क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से है। उसका नाम रखा है कोटक नाउ। कोटक नाउ। इनमें से भारत के कौन से तैराक हैं, कौन से स्विमर हैं, अभी अभी जो नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप चल रही है इसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और इतना ही नहीं, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम क्या है? ये ओलंपिक्स में भी गए थे तैराकी में, हालांकि वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। तो इनका नाम है सजन प्रकाश। साजन प्रकाश। 70th ग्लेनमार्क सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो दिल्ली के अंदर हो रही है, इसमें इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में जो पॉलिश ओपन टूर्नामेंट है पोलैंड के अंदर, उसमें वुमेन सिंगल्स फाइनल में जो फर्स्ट पोजीशन है वो लिया, यानी ये टूर्नामेंट जीता है। पॉलिश ओपन वुमेन सिंगल फाइनल जीता है। इनमें से किसने जीता है? ये जीता है ऋतुपर्णा दास ने। ऋतुपर्णा दास।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार मिले। आप जानते हैं मथुरा के अंदर हुए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मेला, इसमें 22 किसानों को अवार्ड मिले। तो स्टेट लेवल के अवार्ड मिले और नेशनल लेवल के अवार्ड मिले, लेकिन नेशनल लेवल का अवार्ड सिर्फ एक ही किसान को मिला। इनका नाम क्या है? नेशनल लेवल का जो अवार्ड मिला ये एक ही किसान को मिला, इनका नाम है कृष्ण यादव। इन्हें कृषि में अपने योगदान के लिए नेशनल अवार्ड मिला, कृष्ण यादव। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने केंद्र सरकार की योजना जिसे कहते हैं SLNP यानी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम को अपना लिया है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना जिसने अपने अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम को अपना लिया। ये राज्य कौन सा है? इसने 5 लाख बल्ब भी रिप्लेस किए हैं, LED बल्ब से रिप्लेस किया गया है। ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान ने अपने 5 लाख बल्ब को LED से रिप्लेस किया है और केंद्र सरकार की अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम को अपनाने वाला ये पहला राज्य बना। मास्टर कार्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन सिटीज इंडेक्स मैंने बताया, इसमें पांच इसके अंदर भारत के शहर आए हैं। कोलकाता का क्या स्थान है इसके अंदर? कोलकाता का स्थान क्या है? मैंने एक आपसे सवाल भी पूछा था, 5 जो ये हैं इनमें शहर, इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो भी आपने उसका आंसर मैंने शायद बेंगलोर बताया था, तो बेंगलोर उसमें से नहीं था। इसमें जो 5 भारत के शहर हैं उनकी मैं रैंकिंग आपको बता देता हूँ। बम्बई की है 27, चेन्नई की है 30, दिल्ली की 48, कोलकाता की 62। तो आपसे पूछा है कोलकाता की क्या है, तो आंसर है 62। आप इसको 60 को 62 बना सकते हैं। और पुणे की है 91। पांचों की रैंक है ये, मास्टर कार्ड ने ये इंडेक्स रिलीज किया। इनमें से कौन सी कमेटी ने ये डिसाइड किया, रेकमेंड किया कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो अब कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया, और ये रेकमेंडेशन अप्रूव भी कर लिया गया है। ये रेकमेंड किया HR खान कमेटी ने, HR खान कमेटी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने जो रूल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा, और अब जो एम्प्लॉयज हैं वो इतने रुपए से ऊपर के जो शेयर हैं वो भी खरीद पाएंगे। कितने रुपए से ऊपर के? पहले जो रिस्ट्रिक्शन थी वो कितने रुपए तक थी? वो थी 2 लाख। तो अब 2 लाख से ऊपर के भी वो शेयर खरीद पाएंगे। 2 लाख रुपए से ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो 2 लाख की जो लिमिट है वो रिलैक्स कर दी गई है। तो ये थे बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस हफ्ते के, और जैसा मैंने आपको बताया कि आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे शायद 5 या 6 सवाल पूछे हैं, उनके जवाब भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो इंग्लिश भाषा में भी मैं बहुत जल्दी आप तक लेकर आऊँगा, कुछ ही घंटों के अंदर। और आप जानते हैं कि वीडियो मैं बहुत समय पर आप तक लेकर आता हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि हम बहुत एक टाइम बाउंड पोजीशन में होते हैं। अभी 30 कल ख़त्म ही हुआ है और अभी 1 अक्टूबर की सुबह अभी है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं, लेकिन ये वीडियो मैं समय पर लाता हूँ जिससे जो एग्ज़ाम है उनमें आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकें। तो इसलिए वीडियो शेयर प्लीज़ करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।